बड़ी अपडेट आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर हम आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की वोटिंग के 5 घंटे हो चुके हैं। अब से घंटे भर पहले यानी 11 बजे तक 22.6% मतदान हो चुका था। हिंसा की खबरों के बीच पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बिल्कुल, कई जिलों से इसी बीच हिंसा, राजनीतिक टकराव, तनातनी, टेंशन की तस्वीरें आई। कुछ जगहों पर आपको बता दें कि बूथ कैप्चरिंग की वारदात भी हुई है, यानी लोकेशन कई है। हर जगह 7 बजे से वोट तो डाले जा रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें आई जहां बूथ कैप्चर कर लिया गया। वाकई बूथ पर कैप्चर करने के बाद वहां तोड़फोड़, आगजनी, बैलेट बॉक्स लूट लिए गए। वहां सिर्फ बिखरी हुई चीजें दिखाई दी। इसके बीच आपको बताते चले कितना फीसदी मतदान अब तक हो चुका है। 11 बजे के रिकॉर्ड के बाद 22.6% मतदान हो चुका है। चलिए तो अब आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। एक ऐसी तस्वीर जहां पर एक व्यक्ति बॉक्स लेकर भागता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरह से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा है। कौन है ये शख्स? क्या ये पहली बार आप देख रहे हैं टीवी पर कि किस तरह से बैलेट बॉक्स की लूट होती है? बैलेट बॉक्स लेकर ही वोटिंग बूथ से भाग गया एक लड़का। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर एक्शन लेना होगा, लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा के बावजूद किस तरह से एक व्यक्ति बैलेट बूथ लेकर ही किस तरह से बैलेट बॉक्स लेकर बूथ से भाग गया। बिहार, मुर्शिदाबाद, दोनों जगह से बूथ कैप्चरिंग की खबरें आई हैं। संभवतः इन दोनों ही लोकेशन में से किसी एक बूथ की तस्वीर होगी, जहां पर आप देखिए कितना खुलेआम बीच सड़क पर, इसी सड़क पर लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए। हो सकता है इसी रास्ते से जो लोग आपको दिख रहे हैं वो वोट करने जाएं, लेकिन कहां वोट करेंगे, किसे वोट करेंगे, ये सारा सवाल खत्म हो जाता है। ये तस्वीरें आई हैं, जरा देखिए। ये शख्स हाथ में बैलेट बॉक्स, ठीक सुना आपने, बैलेट बॉक्स लेकर के भाग रहा है। इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या चल रहा है। और इस वीडियो के आने के बाद ये जो लोग जो बीच सड़क पर खड़े हैं, या फिर हम आप जो देख रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कैसे हो रहा है समझ सकते हैं। आशीष, देखिए, क्या उस बूथ पर जो कूच बिहार के अलावा मुर्शिदाबाद में भी इस तरह की तस्वीरें आई हैं, किस तरह से वहां पर क्या रीपोलिंग करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को। ये तस्वीरें पोल खोलती हैं। और इसी तरह से कूच बिहार के बाद हम सीधा आपको मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद में बूथ पर हिंसा और बूथ कैप्चरिंग के क्या हालात हैं, इसकी आंखों देखी सुनिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोहिवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, इस समय मैं हूँ मुर्शिदाबाद इलाके में, जहाँ पर लगातार कई लोगों के ये आरोप लग रहे हैं कि उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। यहाँ पर बूथ है, बूथ से हटाया जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस की तैनाती है, पुलिस इस समय अंदर जा रही है। तो इन सारे भीतर के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में खास तौर से बेक और बारिश, तो दूसरी ओर पुलिस की निगरानी में अब इस समय वोटर्स को लाया जा रहा है। क्या हुआ है सर, क्या हुआ है? पुलिस को लाना पड़ गया वापस। কি হয়েছে? আমরা লাইনে ভোট দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, আর ওই টিএমসির লোক আমাদের একটা ছেলে সব জল টল দিচ্ছে, জল খেতে যাচ্ছে, আর ওকে দুটো ছেলে থেকে এসে মারতে লেগে গেছে। সবই তো পুলিশকে ধরেছে, হলে পুলিশ ছিল তখন ধরে দিয়েছে। ये वोट हो गया है। यहाँ पर कई लोगों को ये बताया जा रहा है, बड़े बड़े आला अधिकारी भी मौजूद हैं। अलग अलग ये बूथ है, इधर पीछे आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। आपने कोথায় যাচ্ছেন এখন? वोट देते जाच्छे, আবার ডাকলো পুলিশে, ডাকলো पुलिस लेकर आई है वापस। ये वो महिलाएं हैं जो भाग गई थी बूथ से और अब वापस उनको पुलिस लेकर आ रही है। गणतंत्र का पर्व माना जाता है इस पंचायत चुनाव को, या फिर चुनाव को, मतदान की प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल में। लेकिन इस समय जिस तरह से पुलिस को वापस, देखिए, हाथ में चप्पल लेकर, और उसके साथ किस तरह से কি হয়েছে, মাতাঙ্গা হচ্ছে ভেতরে। ये तुलसीपुर का इलाका है, ये विद्यालय है, ये जिला मुर्शिदाबाद, और यहाँ पर ही जिस तरह से है কি বলছেন বলুন। আমি বলছি যে সুন্দরভাবে ভোট হচ্ছিল, এখানে সুন্দর পরিবেশে ভোট হচ্ছিল। এটা টিএমসি লোকেরা ওদের ভোট দেওয়া आगे लाइन कर दिए चलो। पुलिस पर ही लगने लग गए हैं। अभी तक कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस ने उन्हें वापस लेकर आई है यहाँ पर। इलाकों की तस्वीर पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर छोटे छोटे इलाकों में, यानी कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर हिंसा हो रही है।
है। तो वहीं इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में राज्य की पुलिस पर आरोप लग रहे हैं बार बार। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहीवाल, मुर्शिदाबाद, एबीपी न्यूज़। और इसी बीच आपको चलिए दिखा दे कि जहां बूथ कैप्चर हो जाता है तो उस बूथ की हालत क्या होती है, वो भीतर से कैसे दिखाई देता है। उसी की बानगी तस्वीरें अब स्क्रीन पर होंगी, देख लीजिए। ये वो बूथ है जिसे कैप्चर कर लिया है और यहां सब कुछ बिखरा हुआ है जमीन पर। अभी आप देखेंगे, मनोज्ञा हमारी सहयोगी मौजूद रही, उनकी ये रिपोर्ट है। आपको सब कुछ बिखरा दिखेगा, टूटा फूटा दिखेगा। और ये जो टेबल है, इस पर बैलेट बॉक्स होते थे, अब नहीं है। मुर्शिदाबाद और कूच बिहार दोनों जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा का पूरा बूथ ही कैप्चर कर लिया गया है, यानी कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं उसे लेकर वहां से लोग फरार हो गए हैं। और जाहिर सी बात है कि अब यहां पर रीपोलिंग की जरूरत पड़ेगी। कूच बिहार दोनों तस्वीरें आप देखिए। इस तरह से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा है, जहां पर बैलेट बॉक्स लेकर एक शख्स भाग गया। और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाई देंगी बूथ कैप्चरिंग की मुर्शिदाबाद से, जहां से हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल ग्राउंड रिपोर्ट दे रही है। आपने बाहर देखा किस तरह से लगातार वो ग्राउंड रिपोर्ट्स दे रही हैं। चलिए हम सीधा ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मुर्शिदाबाद से जुड़ी हैं, मनोज्ञा का रुख करेंगे। मनोज्ञा, जैसे आपने तस्वीरें दिखाई, बूथ कैप्चर होने के बाद लोग भागते हुए नजर आए। अभी जहां आप खड़ी हैं, लाइन लगी हुई है, ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसे बताएं। और अभी कौन कौन सी जगह से रिपोर्ट मिल रही है आपको ऐसी? देखिए, मैं इस समय मुर्शिदाबाद में, अभी तक तो तेज धूप थी और अब एकदम से बारिश हो गई है। जिस तरह से मौसम बदल रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर वोटरों की हालत भी बदल रही है। एक बूथ में आपको मारपीट दिख रही है तो दूसरी बूथ में इंतजार है। यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो सुबह 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर आने का, क्योंकि पोलिंग बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। ये मुर्शिदाबाद के रानीनगर इलाके का एक और पोलिंग बूथ है जहाँ पर बहुत ज्यादा स्लो हो रही है पोलिंग। और उसका कारण ये है कि 3 बार मानी ये 3 टियर पोलिंग होती है, जिसकी वजह से काफी समय लग जाता है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से इसे धीमे रखा जा रहा है? अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसे कितने सारे लोग इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चों को लेकर आई हुई हैं। और तस्वीरें हिंसा की, और हिंसा की भी ऐसी तस्वीरें कि आपकी रूह कांप जाए ये सोचकर कि कोई बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाता है तो कोई वहां पर आग लगा देता है, और कहीं पर बूथ कैप्चरिंग, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने यहीं पर पास के गांव से आपको दिखाई। लेकिन ये तस्वीरें अब अपने आप में ये सवाल भी खड़े कर रही हैं कि जहां एक और बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया जाएगा, क्या उसका कोई असर हुआ है या फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ? क्योंकि अगर बूथ कैप्चरिंग हो रही है, हमले हो रहे हैं, बैलेट बॉक्स चोरी हो रहे हैं और उसके साथ हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, तो आखिरकार वोटरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल मनोज्ञा और प्रकाश, आप हमारे साथ में बने रहिए। आपने कूच बिहार और साथ ही साथ बाकी तस्वीरें जो मनोज्ञा लगातार दिखा रही हैं वो आपने देखी, लेकिन मुर्शिदाबाद और कूच बिहार के बाद में अब नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर देखिए। वहां पर भी किस तरह से बैलेट बॉक्स के साथ में टैंपरिंग हुई है। और ये देखिए, बैलेट बॉक्स लेकर ही कुछ लोग बाहर आ गए। इस तरह से इलेक्शन हो रहा है पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का। नालियों में मत बहाए जा रहे हैं, आप देख लीजिए। ये जो इस वक्त स्क्रीन पर ये वीडियो भी लोग बना रहे हैं, नॉर्थ 24 परगना न सिर्फ बूथ को कैप्चर किया, बैलेट बॉक्स लेकर आए, बल्कि उसे नालियों में बहा रहे हैं। यही इसी जगह पर मौजूद है हमारे सहयोगी प्रकाश, उनका रुख करते हैं। प्रकाश, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, नॉर्थ 24 परगना पे मौजूद हैं आप, और नॉर्थ 24 परगना की ही तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर थी। क्या हो रहा है और अभी ताजा हालात क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं वो तो बहुत कम है, असलियत में ये बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी में आप लोगों ने बहुत सारी एक्शन फिल्में देखी होंगी, हम भी सुबह से देख रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने रील में देखी है, हम सुबह से रियल में देख रहे हैं। 5 घंटे का इलेक्शन और 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोगों की निर्मम हत्या हो चुकी है। हमने देखा कि जो वोटर है वो वोट नहीं डाल पा रहा है, सड़क पे बैठ के वो रो रहा है, बेचारा रो रहा है कि मैं वोट नहीं डाल पा रहा हूँ। लोग रोक रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई पुलिस नहीं है, और पुलिस रहती भी है तो पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। कहने को तो
केंद्रीय बल तैनात किया गए हैं, लेकिन पिछले 6 घंटों में इक्का दुक्का केंद्रीय बल के जवान जो हैं वो हमारी नज़र में पड़े हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ वोट लूटा नहीं जा रहा है, मत पेटियाँ नालियों में बहाई नहीं जा रही है। कूच बिहार के दिनहाटा में आपने देखा होगा कि सरेआम मत पेटियों को आग लगा दी गई। तो कुल मिलाकर जगह जगह इस तरह की हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, कहीं हत्याएं हो रही है, कई जगह गोलियां चली है, लगातार बमबाजी हो रही है और पूरा का पूरा गांव जो है गांव में ही फंसा हुआ है। उनका कहना है कि लोग आकर धमकी दे रहे हैं ताकि गांव से वो ना निकल पाए और अपना अपना वोट ना डाल पाए। तो कुल मिलाकर बिल्कुल प्रकाश जी, तो इस तरह से इलेक्शन वहां पर किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कुछ तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, कुछ तस्वीरें प्रकाश और मनोज्ञा आपको कहानियां भी बता रहे हैं कि कई वहां पर हत्याएं हो चुकी हैं और धमकी भी दी जा रही है। 3 तस्वीरें देखिए किस तरह से कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना। कूच बिहार की पहली तस्वीर आप देखिए, बैलेट बॉक्स लेकर एक व्यक्ति भाग गया। बूथ कैप्चरिंग की आपको जो बीच में तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो मुर्शिदाबाद की है। ये पोलिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें आप देखिए कि जब पूरी तरह से बूथ कैप्चर हो गया उसके बाद में किस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही है। कुछ नहीं है वहां पर और दिख रहा है कि 5 घंटे के अंदर पूरी तरह से वोटिंग की परसेंटेज या फिर वोटिंग एक पैटर्न देखा गया और उसके बाद में एक स्पेसिफिक बूथ को कैप्चर कर लिया गया। तीसरी तस्वीर देखिए, बैलेट बॉक्स को लूटा गया, नॉर्थ 24 परगना में बाहर लाया गया और उसे नाली में फेंक दिया गया। लोग तालियां बजा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के ये वर्कर्स या सपोर्टर्स लग रहे हैं, लेकिन तीनों जगह आपको सुरक्षा बल किसी तरह से दिखाई और तैनाती के तौर पर क्या उन्होंने एक्शन लिया ये दिखाई नहीं देगा। अगर होते तो ये तस्वीरें नहीं आती। और इसी के साथ ही आपको एक और बड़ी अपडेट दे दें, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों और पुलिस की मिलीभगत है, इसलिए पंचायत चुनाव के दौरान इतने लोगों की हत्या हुई है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो जो 3 तस्वीरें आई, हिंसा की खबरें आई, अब बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। सुनिए। पूरा स्टेट में सेंट्रल फोर्स को कहां भी डिप्लॉयड नहीं किया। कोई बूथ में 60-65,000 सेंट्रल फोर्सेस है वोट का निगरानी में नहीं है। सीसीटीवी नॉट ऑपरेटिंग एवरीवेयर। ये वोट नहीं है, लूट है। सब एसपी ममता की कैडर है। कोर्ट का ऑर्डर ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसलिए ट्यूसडे मेरा कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में होगा। टीएमसी का गुंडा और पुलिस का मिला भगत है, इसलिए इतना होता हो रहा है। अपनी खून हिंसा के लिए जिम्मेदार है, वो अब जिम्मेदार है उसकी। तो सुना आपने, शुभेंदु अधिकारी का कहना यह है कि ये खून भरे चुनाव के लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी। आदेश था कोर्ट का कि केंद्रीय बलों की सुरक्षा की निगरानी में इस पूरे चुनाव को कराया जाए, क्योंकि चुनाव से पहले प्रचार के दौरान भी हिंसा की खबरें आई थी, माहौल गर्म था, लेकिन फिर चुनाव वाले दिन भी वही तस्वीरें, वही माहौल और अभी सिर्फ 11 बजे हैं, चुनाव बाकी है। त्रिस्तरीय चुनाव बैलेट से हो रहा है और इसीलिए धीमे धीमे हो रहा है। एक और बात कहूंगा, यहां सत्ता में जो परिवार बैठा है, जो करोड़ों को घोटालों में लिप्त है, जिस पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है, जिसकी पोल तेलंगाना के लोगों के सामने खुल चुकी है, वो परिवार अब तेलंगाना की जनता को गुमराह करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आपको इन हथकंडों से, इनकी चालबाजियों से सावधान रहना है। साथियों, मैं जब भी तेलंगाना आता हूं, आप सभी लोगों की एक और छटपटाहट समझ आती है। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस तरह परिवारवादी राजनीति के शिकंजे में हमारा तेलंगाना फंस जाएगा। परिवारवादियों को सिर्फ अपने बच्चों
अपने बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता होती है। उन्हें देश के, तेलंगाना के दूसरे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देश के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को एक और बात भी नोट करनी होगी। ये जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनकी नींव भ्रष्टाचार पर खड़ी होती है। परिवारवादी कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश ने देखा है। परिवारवादी बीआरएस का भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना देख रहा है। कांग्रेस हो या बीआरएस, दोनों ही तेलंगाना के लोगों के लिए घातक है। इन दोनों से ही तेलंगाना के लोगों को बचकर रहना है। साथियों, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा पाप होता है अपनी जनता का भरोसा तोड़ना। और यहां की राज्य सरकार ने तेलंगाना के लोगों का भरोसा चकनाचूर करने का पाप किया है। कितनी सारी उम्मीदें लगाई थी आप लोगों ने, लेकिन हर उम्मीद को तेलंगाना सरकार ने तोड़कर रख दिया। यहां की सरकार अच्छी तरह जानती है कि पिछले 9 साल में उसने तेलंगाना के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। उसने राज्य में एक के बाद एक भर्ती घोटाले करके यहां के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। तेलंगाना आंदोलनों के वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि हम यहां लाखों भर्तियां करेंगे, युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आपको इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही दिया है। तेलंगाना में भ्रष्टाचार का जो खुला खेल चल रहा है, इसका सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को उठाना पड़ रहा है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्कैम के बारे में कौन नहीं जानता है। पिछले 9 वर्षों से तेलंगाना के लाखों नौजवान सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहां की सरकार ने सरकारी नौकरियों को अपने नेताओं की तिजोरी भरने का माध्यम बना दिया है। साथियों, तेलंगाना की 12 यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन को तबाह करके यहां की सरकार ने लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज भी तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में 3000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। आज भी तेलंगाना की सरकारी स्कूलों में टीचर्स की 15,000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है। क्या ये इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? धोखा नहीं है क्या? इन लोगों ने आपसे वायदा किया था कि हर बेरोजगार को 3,000 रुपये का भत्ता देंगे। ये वायदा करके भी तेलंगाना सरकार ने नौजवानों को सिर्फ धोखा दिया, विश्वासघात किया। इन लोगों ने आपसे वायदा किया था कि गरीबों को 2 बेडरूम वाले 7 लाख फ्लैट बनाकर देंगे। ये वायदा भी
यहां की सरकार पूरा नहीं कर पाई है। ये लोग किसानों के 1 लाख रुपया तक के कर्ज को माफ करने की बात भी कहा करते थे, लेकिन इस वायदे पर भी इनकी सरकार ने तेलंगाना के लोगों को सिर्फ विश्वासघात ही दिया है। साथियों, मुझे पता है कि तेलंगाना की ग्रामीण पंचायतें, यहां के सरपंच यहां की सरकार से कितने गुस्से में हैं, कितने नाराज हैं। ये बीजेपी की केंद्र सरकार है जिसने तेलंगाना की ग्राम पंचायतों को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा देने का सुनिश्चित किया है। यहां की ग्राम पंचायतें ज्यादातर काम सेंट्रल फंड से ही करा रही है। केसीआर सरकार यहां ग्राम पंचायतों के सामने लगातार मुश्किल खड़ी कर रही है। इसलिए तेलंगाना की हजारों पंचायतें भी अब यहां की परिवारवादी सरकार को पटखनी देने का इरादा कर चुकी है। साथियों, बीजेपी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांवों में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रही है। पैडी प्रोक्योरमेंट के माध्यम से यहां के धान किसानों को पिछले 9 साल में 1,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। मनरेगा के तहत तेलंगाना के गांवों में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का काम कराया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए भी तेलंगाना के करीब 40 लाख किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत जो करोड़ों घर बनाए गए हैं, उनसे भी हजारों करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंचे हैं। साथियों, बीजेपी ने निरंतर प्रयास किया है कि किसानों को सशक्त करें, उनके खर्च कम करें, उनकी आय बढ़ाएं। हमने लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का वादा किया था। हमने वो गारंटी को पूरा करके दिखाया। हमने दाल की एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी करके हमारी गारंटी पूरी की। हमने सिंचाई के नेटवर्क को सशक्त करने का वादा किया था, वो गारंटी भी हमने पूरी की। किसानों को कोल्ड स्टोरेज की दिक्कत ना हो, इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ी भंडारण योजना पर पूरा काम हो रहा है। आप जानते हैं कि जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क देश में बनने वाले हैं, उनमें से भी एक यहां तेलंगाना में बनने जा रहा है। इन सभी प्रयासों का लाभ यहां के किसानों को होगा, हमारे कॉटन ग्रोवर किसानों को होगा। भाइयों बहनों, तेलंगाना की सरकार ने गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासियों को सिर्फ झूठे वादे दिए, झूठी घोषणाएं दी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने सही मायने में इन वर्गों को सशक्त किया है। वारंगल सहित इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। पहले की सरकारों में हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। सड़कें हो, पीने का पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, हमारे ट्राइबल भाई बहन का नंबर सबसे अंत में आता था। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बीजेपी ने
पहले की सरकारों की सोच और अप्रोच दोनों को बदल दिया। हमने आदिवासी क्षेत्रों में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले। हमने वन उपज के सही दाम देने के लिए एमएसपी का दायरा बढ़ाया।